तो देखिए, बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर, नक्सलवाद पर बैठक ली और बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पूरी तरह से स्पष्ट है सरकार जो है, केंद्र और राज्य मिलकर अब नक्सलवाद पर पूर्ण रूप से प्रहार करेंगे। और बड़ी बात कही कि रूथलेस पॉलिसी का यहाँ पर इजहार किया उन्होंने कहा कि इस तरह से एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई जो है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी जाएगी। 2026 मार्च तक जो है नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, ये भी बड़ी बात आज ही इसका विमोचन भी हो रहा है। तो देखिए, दो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। रूल ऑफ लॉ जो है नक्सलियों ने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, वो प्रभावित क्षेत्र जो भी है वहाँ रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश किया जाएगा, ये बड़ी बात है। दूसरा, जहाँ जहाँ नक्सलियों की वजह से विनाश हुआ है उनको फिर से सृजित किया जाएगा, वहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा, बड़ी बात है। नक्सलवाद पर जो बैठक ली है उस बैठक में तमाम जो राज्यों का समन्वयन भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर इस बात पर फोकस किया गया है कि जो नक्सलियों का मूवमेंट एक राज्यों से दूसरे राज्यों में होता है वहाँ वो किस तरह से उसको रोका जाए। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। अब नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार का समय आ गया है। यहां 2026 जिसका उन्होंने जिक्र किया है, अंतिम समय 2026 मार्च तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एजेंसियों ने नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया है। तो देखिए, एक बड़ी बात है, आपको बता रहे नक्सलवाद की घटनाओं में 53% की कमी आई है। इसके अलावा इस साल 14 बड़े नक्सली नेता मारे गए हैं। तो बोली भी और गोली भी, नक्सलवाद से अभी तक 17,000 लोगों की जानें चली गई हैं, यह भी उन्होंने जिक्र किया। छत्तीसगढ़ सरकार और सीएम को उन्होंने बधाई दी है क्योंकि एक अच्छा सक्सेसफुल अभियान चलाया। हिडमा के गांव जाकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने लोगों की सहायता की है। तो देखिए, एक अमित शाह की ये बड़ी बातें, तमाम बड़ी बातें जिनमें उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार का ये समय आ चुका है और 2026 मार्च ये वो समय जब नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और जो तमाम एजेंसियां जिनकी बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद पर करारा प्रहार करती भी दिखाई दी हैं। 53% की कमी भी आई नक्सलवाद की घटनाओं में। तो लगातार हमला हो रहा है, बोली भी और गोली भी। तो नक्सलवाद को लेकर, नक्सल को लेकर क्या कुछ अमित शाह ने कहा, चलिए वो आपको सुनाते हैं। मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे, मुझे विश्वास। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, अक्सर ये कहा जाता था नक्सलवाद पर प्रहार करने के लिए बोली और गोली दोनों ही जरूरी है। अब अमित शाह कह रहे हैं कि रूथलेस पॉलिसी यहां पर अख्तियार करेंगे, यानी कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कुछ आप मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये अंतिम प्रहार समझा जाए? देखिए, ये बात बिल्कुल कही जा रही है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से भी मैसेज है और संबंधित राज्यों से भी है। हालांकि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बल इसको और गहराई से समझते होंगे, क्योंकि कुछ समय पहले जब बंसल न्यूज की भी छत्तीसगढ़ में बस्तर के आईजी से बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि हम इसको 2026 या 2 साल के भीतर अंतिम लड़ाई ये चल रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बात बहुत स्पष्ट है कि सुरक्षा बल ये मानते हैं कि वो नक्सलियों को काफी हद तक खदेड़ चुके हैं पीछे, और इसी के साथ अब ये आखिरी खंदक की लड़ाई चल रही है। और अमित शाह जी का, देश के केंद्रीय गृह मंत्री का खुद आना छत्तीसगढ़ और तमाम नक्सल प्रभावित जो करीब आधा दर्जन से ज्यादा राज्य हैं उनके पुलिस प्रमुखों और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करना, ये बताता है कि एक कोई निर्णायक रणनीति इस पर केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों के साथ बना ली है।
और अब उस पर अमल करने की बात है, क्योंकि काफी कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर अमित शाह जी, और उनके चेहरे पर ये बात साफ तौर पर समझ में आई। और बीजेपी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र की ये उपलब्धि भी होगी कि उसने नक्सल समस्या का भी सफाया अपने शासनकाल में किया। तो एक कमिटमेंट लेवल भी बीजेपी की सरकार का इस समस्या के उन्मूलन के लिए नजर आता है। और यही वजह है कि अमित शाह जी लगातार न सिर्फ छत्तीसगढ़ के या दूसरे नक्सल प्रभावित राज्यों के दौरे कर रहे हैं, बल्कि वो नक्सल समस्या के जड़ मूल से समापन के लिए भी बहुत प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी संकल्प यात्रा है केंद्र सरकार की, उनके गृह मंत्री की, अमित शाह जी की, कि हम 2026 तक और 27 तक इस समस्या का जड़ मूल से सफाया कर देंगे निश्चित तौर पर इसके लिए। और उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की भी तारीफ की है कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए उसने काफी मजबूत कदम उठाए हैं। जी ललित, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत के लिए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि नक्सल को समाप्त करने का अब जो है अंतिम प्रहार का निर्णय कर लिया है सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी जुड़ गए हैं रायपुर से। आदित्य जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि दो बात बड़ी बहुत अहम दिखाई दी है कि जिस तरह से रूल जो नक्सलियों का अभी तक चलता रहता उसको स्टैब्लिश करना है, रूल ऑफ लॉ जो है उसको स्टैब्लिश करना है, जिसको जो बर्बाद कर चुके हैं और जो विनाश कर चुके हैं अब तक, उसको एक बार फिर से सृजित करके डेवलप करना है। तो पूरी तरह से फोकस नजर आए। बिल्कुल, देखिए ललित जी, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सिर्फ 3 बिंदु में समझ सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करना, बड़ी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए, केवल गोली से नहीं उस इलाके में नक्सलिज्म को खत्म किया सकता, वामपंथ को खत्म किया सकता, वहां के लोगों को साक्षर बनाना जरूरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इसमें साथ देगा। उस क्षेत्र में कोई भी किसी भी उम्र का हो जो निरक्षर है उसको साक्षर बनाया जाएगा। देखिए, साक्षर अगर वो रहेंगे तो वैसे भी नक्सलियों के साथ नहीं, वो अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, अपनी जो वहां के उनके अधिकार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आदमी शिक्षित होता है तो आप उसको बरगला नहीं सकते, वो महत्वपूर्ण चीज है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें यह थी कि नई सरेंडर पॉलिसी छत्तीसगढ़ अगले 1-2 महीने में देगा। मतलब बहुत साफ, अभी तक ये होता था यहाँ के नक्सली जाकर आंध्र में सरेंडर करते, यहाँ के नक्सली जाकर तेलंगाना में सरेंडर करते थे, क्योंकि वहां की सरेंडर पॉलिसी यहाँ की सरेंडर पॉलिसी से ज्यादा बेहतर थी। अब यहाँ की सरेंडर पॉलिसी जो नई बनेगी ज्यादा बेहतर होगी, और निश्चित तौर पर सरेंडर्स बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर फोर्सेस को ज्यादा लाभ होगा, सरकार को ज्यादा लाभ होगा। उस पूरे क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए जो 3 ये सूत्र हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बड़ी घोषणा, मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने की यहाँ पर बात हुई है। और देखिए, आज जो दिन भर की जो बैठक चली उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सुरक्षा संबंधित बैठक हो चुकी, जिसमें 7 राज्यों के डीजी और सीएस मौजूद थे। अभी जो बैठक है, इसके बाद एक और बैठक है जिसमें उस पूरे इलाकों में विकास, मतलब रोड मैप तैयार किया जाएगा, सड़कें कहाँ है, कहाँ स्कूल खोलना है, कहाँ पर और कैंप खोलना है। ये अभी चर्चा इस बैठक के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी और होनी, मतलब साफ है आज रात में 11 साढ़े 11 तक यही चलना है। कुल मिलाकर जो मंथन है वो पूरा क्लियर है, छत्तीसगढ़ को आने वाले लगभग मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाना है। और तेज गति से चलेगा, क्योंकि रूथलेस पॉलिसी का उन्होंने जिक्र किया है। तो अब अभियान अंतिम पड़ाव में, अंतिम चरण में इसे माना जाए। बिल्कुल अंतिम चरणों में है पड़ाव, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए, जिस प्रकार से लगातार फोर्सेस काम कर रही है, ये बरसात के कारण अभी जो है वो फोर्सेस का मूवमेंट बंद है, नहीं तो उन्होंने साफ तौर पर 4 दशक में जितनी सफलता नहीं मिली है, 8 महीने में उतने नक्सलियों को मार गिराया है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। जो हमारे यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अर्धसैनिक बल है, उन्होंने लगातार काम किया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में बहुत ज्यादा समय नहीं, वामपंथी उग्रवाद को बहुत तेजी के साथ खत्म किया जाएगा। मेरे साथ प्रकाश चंद होता साहब है, मैं 2 मिनट और लूंगा, बहुत समाप्त में बताएंगे सर आज की बैठक को किस तरह से देख रहे हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, सीधी सी बात है, आज की जो बैठक थी, बैठक में 2 बातें सामने आए। पहली बात है कि पहली बार देश के गृह मंत्री अपील किए कि आप आ जाइए, मुख्यधारा में मिल जाइए। ये माओवादियों को अपील करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये शायद ऐसा नहीं होता है, राज्य के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री इस तरह का अपील करते हैं, लेकिन केंद्र के गृह मंत्री इस तरह का, और वो भी अमित शाह के लेवल पे, जो कैबिनेट के नंबर 2 माने जाते हैं, उनके लेवल पे ये बात अगर कही गई, इसका मतलब है कि भारत सरकार इसको लेकर कितनी चिंतित है, कितनी गंभीर है। दूसरी बात, उन्होंने साथ में ये भी कहा
अगर ये नहीं होता है तो हम रथलेस यानी कि हम बिना सोच विचार करके उसके बाद सीधा ठोक देंगे, अगर आम बोलचाल में बोला जाए। इसका मतलब होता है पहले मौका दिए और बोले कि भाई तुम आ जाओ, सरेंडर कर लो, मुख्यधारा में आ जाओ, हथियार छोड़ दो, हम चर्चा के लिए तैयार है। नहीं होगा तो परिणाम के लिए तुम हमको दोषी नहीं मान सकते। ये साफ संकेत है कि सरकार किस तरह से सोच रही इस तरह मामले में और सरकार की रुख क्या है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत साफ है सरकार का रुख क्या है, उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है, बहुत साफ है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद, उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद को खत्म करना है, उसके लिए तमाम कोशिश हो रही है। और मैं बता रहा हूँ पिछले 5 सालों में इतनी बड़ी बैठकें नहीं हुई है जो बड़ी बैठक आज हुई। 7 राज्यों की डीजी, 7 राज्यों के सीएस अपने आप में देखिए, क्योंकि ये पूरा इंटर स्टेट कॉरिडोर है, अगर हर राज्य साथ में अगर करेगा, इंटर स्टेट ऑपरेशंस होंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और बस्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ते जाएगा, वैसी नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। और तो डेडलाइन भी तय हो गई है मार्च 2026, निश्चित तौर पर हम भी इंतजार करेंगे। बस्तर बहुत खूबसूरत है, जब तक वामपंथ उग्रवाद वहां पर है, वहां की खूबसूरती आम लोग नहीं देख पा रहे, और निश्चित तौर पर जब ये खत्म हो जाएगा, इससे शायद पूरी दुनिया में इससे खूबसूरत कोई राज्य कोई नहीं हो सकता, कोई संभाग नहीं हो सकता बस्तर, जिस हिसाब से यहाँ की आने वाले समय में जो तैयारी नजर आ रही है। यानी कि सीधे सीधे सरेंडर कीजिए, मुख्य धारा में आइए, आपके साथ बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले, अन्यथा फिर जो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आप